नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे थे अधिगम और अधिगम के अंदर हम पढ़ रहे थे अधिगम संबंधी कठिनाइयां। अपना टॉपिक क्या कर रहा था? अधिगम संबंधी कठिनाइयां। अधिगम संबंधी कठिनाइयां। किससे संबंधित है? अधिगम संबंधी कठिनाइयां। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम मैंने बता दिया था, सर्वप्रथम प्रयोग। अगर बात करूं सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था? 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। 1963 में 1963 में सैमुअल क्रिक ने, किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था कि अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनकी जानकारी या उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सैमुअल क्रिक ने बताया था। कब बताया था? 1963 में बताया। अब क्या है कि कुछ समस्याओं के बारे में अपने पढ़ रहे थे कि अधिगम संबंधी कठिनाइयां कहां आती है। मैं सीधा लिख देता हूं कठिनाइयां। तो जो मैंने पहले करवा दिया है उसका पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कारण क्या है कि इनमें से हमेशा प्रश्न आता है, हमेशा ही प्रश्न आता है। ठीक है, सबसे पहले है मैंने बताया था लिखने संबंधी। मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको। लिखने संबंधी, अगर किसी को लिखने संबंधित कोई समस्या है तो उसे आप अधिगम या मनोविज्ञान क्षेत्र में क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगर लिखने संबंधी कोई है तो उसे क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया। आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि देखो लिखना है, जैसे ये ग्राफ है, आपको ठीक बता देता हूं। जैसे ये ग्राफ है, अपना ग्राफ तो देखा ही होगा, अपने ऐसे करके बनाते थे जैसे ये। तो आप अगर इस तरह याद है, इसका मतलब अपने क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लिखना। तो लिखने संबंधित कौन सा है? ग्राफ। तो आप ग्राफ को दिमाग में रखना। अगर आप ग्राफ को दिमाग में रखोगे तो ये याद है जाए। तो लिखने संबंधित अगर कोई अधिगम कठिनाई है तो वो मनोविज्ञान क्षेत्र में क्या कहलाएगी? डिस्ग्राफिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्ग्राफिया कहलाएगी। ठीक है, अब अगर आगे बात करूं मैं दूसरे की, अगर बात करूं तो अपने ने कौन सा किया था? 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो किससे संबंधित था? पढ़ने संबंधित। अगर किसी के पढ़ने से संबंधित कोई समस्या है, किससे संबंधित? पढ़ने से संबंधित कोई समस्या है, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया, लेक्सिया किसके संबंधित है? डिस्लेक्सिया। ठीक है, इसी प्रकार गति कौशल किससे संबंधित है? गति के कौशल। अपने किसके बारे में बात की थी? गति के कौशल के बारे में। गति कौशल का मतलब किससे संबंधित होता है? जिसे आप कह सकते हैं बोलने संबंधी, चलने संबंधी या लिखने संबंधित भी आता है। गति कौशल, लिखना। देखो ऊपर वाला लिखना है ना, उसमें और उसमें बता देता हूं। एक बार यहां पे लिख लो, एक बार फिर बताऊंगा। जैसे बोलने, चलने, ठीक है, बोलने हैं, चलने हैं, लिखने संबंधी। अब आप कहोगे सर ऊपर भी जवाब में लिखा है लिखने संबंधी, बताता हूं। लिखने संबंधी। अब देखो, अगर वो गति के हिसाब से पूछेगा, सीधा नहीं पूछेगा। आप अगर किसी भी गति के रूप में तो आएगा ये, नहीं तो सीधा अगर पूछे तो डिस्ग्राफिया ही होगा। ठीक है, बात थोड़ी बहुत सुने। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया क्या कहेंगे? डिस्प्रेसिया, डिस्प्रेसिया, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये मैं करवा चुका था। अब गणित संबंधी,
सीधे रूप आंकड़ों संबंधी या गणितीय आंकड़ों से संबंधित है, ठीक है, या गणनाओं से संबंधित है, वो क्या होगा, डिस्कैलकुलिया। डिक्स क्या होगा, डिक्स डिक्स के कैलकुलिया लिया आएगा, डिक्स कैलकुलिया। अब डिस्कैलकुलिया को आप कैलकुलेटर से जोड़ सकते हैं, किससे, कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है, आंकड़े संबंधित ही होता है, डिस्कैलकुलिया। ये मैं इन चीजों को करवा चुका था, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताई है कि आपको थोड़ा बहुत एक दो बार इसका रिवीजन हो जाएगा तो ये आपकी चीजें समझ में आ जाएगी इसमें क्या है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, अगर आगे देखें तो भाषा संबंधी, किससे संबंधी, भाषा संबंधी, किसके रूप में, भाषा संबंधी अपनों ने देखा था। अब सेसिया क्या था, अब सिया फेसिया, या इसे भाषाघात भी कहा गया, या इसे क्या कहा गया, भाषाघात, भाषाघात, ठीक है, भाषाघात कहा गया। इसी प्रकार जन्म से, जन्म कि जन्म से न होकर बाद में चोट लग जाए, होकर बाद में चोट लगना, बाद में चोट, अगर बाद में चोट लग जाती है कि जन्म से न होकर बाद में अगर चोट लग जाए उसे डिस्फेसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। कम आयु में वृद्धावस्था लग जाए, कम आयु में वृद्धावस्था, कम आयु में क्या करना, वृद्धावस्था लगना, कि कम आयु है और वृद्धावस्था, प्रोजेरिया, प्रोजेरिया क्या कहलाएगा, प्रोजेरिया, क्या कहलाएगा, प्रोजेरिया। और स्वयं के बारे में तो एक समझ किया था, स्वयं के बारे में, किसके बारे में, स्वयं के बारे में, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से भ्रमित, रूप से क्या, भ्रमित रहना, इसे क्या कहेंगे, डिस्मोफ्रिया कहेंगे, डिस्मोफ्रिया, डिस्मोफ्रिया क्या कहेंगे, डिस्मोफ्रिया कहेंगे, ठीक है। इन चीजों के बारे में अपने कर चुके थे, ये चीजें मैं करवा चुका था, ठीक है। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, भाषा संबंधी अफेसिया, जन्म से न होकर बाद में क्या कहलाएगा, डिस्फेजिया कहलाएगा, कम आयु से वृद्धावस्था लगना, प्रोजेरिया कहलाएगा, स्नेह के बारे में शारीरिक रूप से भ्रमित रहना, डिस्मोफिया कहलाता है, ठीक है। ये चीजें अपने कर चुके थे। अब करते हैं आज, क्योंकि ये चीजें मैंने इसलिए करवाई है कि आपको एक दो बार इनको आप ढंग से पढ़ो, एक दो बार यहां देखो, जिससे क्या ये आपको चीजें याद हो जाए। अब आगे देखते हैं, देखो देखो आगे अपने करते हैं कि मानसिक तनाव संबंधी, मानसिक टेंशन है, विकार या तनाव से गंभीर अवस्था, कि मानसिक तनाव, क्या करेंगे, मानसिक तनाव
किससे संबंधी? मानसिक तनाव संबंधी विकार, तनाव संबंधी विकार संबंधी जो विकार है, तनाव की गंभीर अवस्था, तनाव संबंधी विकार, अगर ऐसी स्थिति है कि मानसिक तनाव संबंधी विकार या तनाव संबंधी विकार होते हैं गंभीर, तो उसे डिसमेथिया कहते हैं। इससे क्या कहेंगे? डिसमेथिया। क्या कहेंगे? डिस्थीनिया कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? डिसमेथिया कहेंगे। ऊंचाई से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, ऊंचाई से क्या लगना? डर लगना। क्या लगना? ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया क्या कहलाएगा? एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया। आगे अगर मैं बात करूं, व्यक्ति का समान व्यवहार क्या है? अगला क्या है? व्यक्ति का समान व्यवहार, समान व्यवहार कि व्यक्ति का समान व्यवहार लेकिन समाज के समूह में जाने पर, लेकिन समाज के समूह, समाज के समूह, समाज का जो समूह है, समाज के समूह में जाने पर, समूह पर जाने पर, समूह जाने पर, जाने पर, किस समूह पर जाने पर शर्मीला व्यवहार, शर्मीला व्यवहार, कैसा व्यवहार? शर्मीला व्यवहार, सामाजिकता का अभाव, सामाजिकता का अभाव, सामाजिकता का अभाव बराबर ओटिज्म। इसे क्या कहते हैं? ओटिज्म कहते हैं। ओटिज्म क्या कहेंगे? ओटिज्म क्या कहते हैं? ओटिज्म, ओटिज्म कहते हैं। ओटिज्म नहीं, ओटिज्म, ओटिज्म क्या कहलाता है? ओटिज्म कहलाता है कि व्यक्ति समाज के लेकिन व्यक्ति क्या है? समाज का व्यवहार में तो अच्छा है, लेकिन समूह पर जाने पर उसका व्यवहार कैसा है? शर्मीला है और सामाजिकता क्या है? उसमें अभाव है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ओटिज्म कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ओटिज्म कहते हैं। कि अगर मानसिक तनाव है, आप इतना याद रख लोगे तो भी याद रहेगा कि अगर मानसिक तनाव संबंधी किसी को मानसिक तनाव है, उसको क्या कहेंगे? साइको के अंदर या मनोविज्ञान के अंदर डिस्थीनिया कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? डिस्थीनिया। इसे मानसिक तनाव संबंधी। ऊंचाई से अगर क्या लगता है आपको? डर लगता है, एक्रोफोबिया होगा, एक्रोफोबिया। अगर व्यक्ति के समान व्यवहार में, अगर वह समूह में जाने पर शर्मिला है और सामाजिकता का क्या है? उसमें अभाव है, तो उसे क्या कहेंगे? ओटिज्म कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ओटिज्म। अब आगे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? ओटिज्म कहेंगे। अब बात करते हैं आगे, स्वर्ण संबंधी विकार, संबंधी विकार, संबंधी विकार किससे संबंधित? स्वर्ण संबंधी।
ऑडिटरी, इसे क्या कहेंगे, इसका होता है ऑडिटरी, क्या है, ऑडिटरी, प्रोसेसिंग, 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 विजन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ये समस्या होती है। ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, झूठ बोलने या अतिशोक्ति की आदत, झूठ बोलने, झूठ बोलने, किससे संबंधी बात करेंगे, झूठ बोलने या अतिशोक्ति, झूठ बोलने या अतिशोक्ति की आदत, क्या झूठ बोलने या अतिशोक्ति की जो आदत है किससे संबंधित है, झूठ बोलने हो या अतिशोक्ति का, मिथोमेनिया कहते हैं उसे, मिथोमेनिया, मिथोमीनिया, क्या कहेंगे, मिथोमेनिया। ठीक है, चिंता के कारण, किसके कारण, चिंता के कारण, चिंता के कारण, किसके कारण, चिंता के कारण दौरे पड़ना, दौरे दौरे पड़ना, कि दौरे पड़ना या पक्षाघात होना, या क्या कि चिंता के कारण क्या करते हैं दौड़े, और पक्षाघात, पक्षाघात किससे संबंधित, चिंता के कारण दौड़े पड़ना और पश्चाताप हो जाना, हो जाना क्या कहलाता है, कि चिंता के कारण दौड़े पड़ने लग जाना और पश्चाताप डिस्टीरिया कहलाता है, डिस्टीरिया कहलाता है, क्या कहलाता है, डिस्टीरिया, क्या कहलाता है, डिस्टीरिया कहलाता है, हिस्टीरिया ये है, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया कहलाता है। ठीक है, इन नामों को थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो आपके याद रहने लग जाएगा। आगे बात करते हैं, हिस्टीरिया, आगे बात कर लेते हैं कि भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति संबंधी, भोजन ग्रहण, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी, प्रवृत्ति संबंधी, प्रवृत्ति संबंधी समस्या, संबंधी समस्या, किससे संबंधी, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी जो समस्या है वो बुलिमिया कहलाता है, बुलिमिया, बुलिमिया क्या कहलाता है, बुलिमिया कहलाता है, क्या कहलाता है, बुलिमिया। इसी प्रकार अगर आगे देखें, बुलिमिया कहलाता है कि इस प्रकार में, इस विकार में व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आहार ग्रहण करते हैं, कि जिस विकार में, जिस विकार में, जिस विकार में, किसकी बात करते हैं, कि जिस विकार में व्यक्ति जरूरत से ज्यादा, व्यक्ति जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, किसकी बात कर रहे हैं, कि जिस व्यक्ति में, कि जिस विकार में व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा आहार ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं,
आहार, अर्थात भूख नहीं होने पर भी, भूख नहीं होने पर भी, क्या कि भूख नहीं होने पर भी, उनको भूख नहीं होने पर भी वे खाते रहते हैं, फिर भी वे खाते रहते हैं, फिर भी वो क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं, फिर भी वो क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, नियंत्रण नहीं रख पाते, क्या नहीं रख पाते, नियंत्रण नहीं रख पाते, कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी आदतों पर क्या है, नियंत्रण, उसे कहते हैं बागी आहार विकार। बागी क्या कहेंगे, बागी आहार विकार, आहार विकार क्या कहते हैं, उसे बागी आहार विकार कहते हैं। ठीक है, जो कि भूख नहीं है उसके बाद में भी भोजन करने लग जाते हैं और अपनी आदतों पर क्या नहीं रखते, नियंत्रण नहीं रखते, उन्हें क्या कहेंगे, बागी आहार विकार कहा जाता है। समझ आए? अब देख ले हैं तो एक और है या वो और देख लेते हैं। ठीक है, और इसी से ये क्या हो जाएंगी, ये आपका डायग्राम पूरा हो जाएगी। ये 7-8 है, इनको ढंग से आप रख लेना, वैसे 2-3 बार ढंग से पढ़ोगे, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। इन आहारों में से एक आधा क्वेश्चन रीट में हमेशा ही पूछा जाता है, पढ़ने से, लिखने से संबंधित या कौशल से संबंधित, गणितीय संबंधित, गणनाओं के संबंधित, इनको ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यह अब देखो, स्वयं को भूखा रखकर, क्या रखा, खुद को तो भूखा रख लिया। ठीक है, स्वयं को भूखा रखकर, स्वयं को भूखा रखकर, स्वयं को क्या रखा, भूखा रखकर दुबला बनने क्या करना, दुबला बनने का कठिन प्रयास करता है, का कठिन प्रयास करता है, कठिन प्रयास करता है, क्या करता है, कठिन प्रयास करता है, कि स्वयं को भूखा रखकर दुबला बनने की प्रयास करता है, और किशोरों को अपने भोजन के लिए, और किशोरों को इसको, वो किशोर है, किशोरों को भोजन के लिए कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करते देखा जाना, कि किशोरों को अपने भोजन से जो भोजन करते हैं, भोजन से कुछ खाद्य पदार्थों का, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन, खाद्य पदार्थों का सेवन जो है, खाद्य पदार्थों का सेवन करते देखे जाना, देखा जाना, तो क्या होगा, एनोरेक्सिया। किससे संबंधित है, एनोरेक्सिया, किससे, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोस, एनोरेक्सिया नर्वोक्स, नर्वोस, आप इतना याद रख लेना बस, बहुत है, एनोरेक्सिया। ठीक है, ये आपकी अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां है वो पूरी हो गई। अब देखते हैं अधिगम या प्रशिक्षण सिद्धांत के सिद्धांत।
क्या देखेंगे हम अपने थोड़े से इनके सिद्धांतों को और देख लेते हैं। क्या है अधिगम या प्रशिक्षण, अधिगम या प्रशिक्षण, अधिगम या प्रशिक्षण, स्थानांतरण, स्थानांतरण का सिद्धांत, का सिद्धांत कि अधिगम प्रशिक्षण और स्थानांतरण का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा है। देखो इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है मानसिक अनुशासन व औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन अथवा कि मानसिक अनुशासन अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, औपचारिक अधिगम का सिद्धांत, सिद्धांत कि मानसिक अनुशासन हो या औपचारिक अधिगम का सिद्धांत हो। ठीक है कि मानसिक अनुशासन या औपचारिक अनुशासन, यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। यह है अधिगम स्थानांतरण का, अधिगम स्थानांतरण का, अधिगम स्थानांतरण का क्या है, अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत है। सिद्धांत है कि यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। देखो यह अधिगम का क्या है, स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार, इसके अनुसार यह सिद्धांत क्या करना है, इसके अनुसार मस्तिष्क में अनेक प्रकार की समृद्धि, मस्तिष्क, मस्तिष्क में अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की क्या है, अनेक प्रकार की स्मृति, तर्क, विचार, स्मृति, तर्क, विचार, ठीक है, चाहे स्मृति है, चाहे तर्क है, चाहे विचार है, कल्पना है, चाहे क्या है, चाहे कल्पना है, निर्णय आदि शक्तियों का, निर्णय आदि शक्तियों का, आदि शक्तियों का, आदि शक्तियों, आदि शक्तियां होती हैं, आदि शक्तियां होती हैं, क्या होती हैं, आदि शक्तियां होती हैं। ठीक है कि यह सबसे पुराना सिद्धांत है तथा इसके अनुसार क्या मस्तिष्क में अनेक प्रकार की, चाहे स्मृति है, चाहे तर्क है, चाहे विचार है, चाहे कल्पना है, चाहे निर्णय आदि शक्तियां पहले से होती है। अब देखो आगे, यहां तक लिख लिया आपने, अब देखते हैं इसमें आगे क्या बताया गया, इसी सिद्धांत में और क्या बताया। अगर आगे बात करूं तो बच्चों को जटिल एवं कठिन विषयों एवं निर्देशों को
सीखने के लिए मस्तिष्क में भिन्न प्रकार के मन बहुत से विकसित अनुशासित परीक्षण किए जाते हैं। इनमें कहने का मतलब ये है कि शिक्षार्थी में जटिल व कठिन जो विषय है कि बालकों के जो कठिन विषयों क्या है कि बालकों के कठिन विषयों व निर्देशों को सीखने में सहायक, कितना लिख लो, सीखने में सहायक, सीखने में क्या है, सहायक है। बालकों के कठिन विषयों के निर्देशों को सीखने में क्या है, वो सहायक होते हैं। पहली बात तो ये। और जब वो बच्चा सीखता है, ठीक है, तो उसमें मस्तिष्क में भिन्न प्रकार की शक्तियां होती है। बालक के मन में कि बालक के जो मन में या मस्तिष्क में भिन्न शक्तियां होती है। भिन्न शक्तियां क्या होती हैं, भिन्न शक्तियां होती है, ये बताया गया इसी का। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या किया, अधिगम स्थानांतरण की जो बच्चों में कठिनाइयों के जो स्तर हैं उनके बारे में किया कि पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, गणितीय संबंधी अगर बच्चों को अधिगम संबंधी कठिनाइयां आती है उनके बारे में चर्चा की। और आज हमने अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, और ये अधिगम का लास्ट चीज है। मैं विस्तार से इसलिए करवा रहा हूं कि आपको अगर लिखा होगा नोट्सों में, पढ़ा होगा, तो इनसे अगर प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। अगर आपको आज मैंने करवाई नहीं, कुछ चीजों को छुड़ा दिया, तो बाद में अगर पेपर में कोई चीज आ गई वो आपके नोट्स में या लिस्ट में लिखी नहीं है, तो आप कैसे कह दो कि ये इसमें आया, तो उस टाइम ये कहोगे सर उस टाइम ये भी करवा देती। ठीक है, इसलिए मैं इसको विस्तार से करवा रहा हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो आपको पता रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।